भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना का जो है अंजाम दिया गया और उसके बाद में भारत ने भी जवाब दिया है। तो ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह की तैयारी, इसको जानने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनडीएमसी की बिल्डिंग के बाहर। देखिए, बहुमंजिला इमारत है और यहाँ हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। अगर स्ट्राइक होती है तो उसमें खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसको लेकर तमाम जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पर लोगों को बता रही कि कैसे अपनी बिल्डिंग से बाहर आना है और बाहर आने के बाद सीधा बेसमेंट के अंदर पहुंचना है और बेसमेंट में जाकर खुद को सुरक्षित रखना है। देखिए, जैसे ही सायरन बजा उसके बाद तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे बने बेसमेंट में पहुँच रहे हैं ताकि खुद को सुरक्षित रखा जा सके। और ये यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की जा रही है और इसी तरह की मॉक ड्रिल जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तमाम वो एजेंसीज जो आपात स्थिति में काम करती है, चाहे वो एनडीआरएफ है या फिर वो सिविल डिफेंस है, तमाम लोगों को। अब देखिए, अगर किसी जगह कोई बिल्डिंग में ट्रैप करके लोग फंस भी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो उपकरण हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने क्या बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का यहाँ पर दफ्तर है। पीछे की तरफ एनडीएमसी का दफ्तर था। और ये देखिए, तमाम जो साजो सामान इक्विपमेंट्स जो हैं, मसलन अगर किसी बिल्डिंग को क्षति पहुँचे तो वहाँ लेंटर या सरिया काटना होता है तो उसके लिए ये यहाँ पर जो है रखा हुआ है। पानी भर जाता है, सक्शन पंप जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए। तमाम जो औजार हैं, जो उपकरण हैं जिनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कटर से लेकर के तमाम चीज़ें, जनरेटर जो हैं, पंप्स हैं, सब यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही अगर कोई घायल हो जाए तो उसके लिए इस तरह के स्ट्रेचर। देखिए, सायरन एक बार फिर से बजाया गया है। सायरन बजने का मतलब है कि खतरे की घंटी, और जैसे ही सायरन बजता है आपको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है। इसी बात को लेकर के ये मॉक ड्रिल की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में खुद को सुरक्षित कैसे रखें, इसको लेकर तमाम जो नागरिक हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखे। और तमाम एजेंसीज के बीच भी एक मॉक ड्रिल है ताकि वो ये देख सके कि सब एक समन्वय से, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर सके। एडीएम न्यू दिल्ली निशान जी हमारे साथ है। मॉक ड्रिल की जा रही है, किस तरह से आप पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तमाम एजेंसियों के साथ में? जैसे कि आपको पता है, सेंटर की तरफ से डायरेक्शन था 250 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में हमें एयर रेड की मॉक ड्रिल करनी थी। तो हमने अपने न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 6 साइट्स ली हैं। उसमें एक साइट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लेना था वो हमने एनडीएमसी का पालिका के अंदर लिया है। तो इसमें हमने सिनेरियो रखा था कि एयर स्ट्राइक हुई तो आपको, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारा एयर रेड का सायरन रहा, फिर सबको इवैक्यूएट करके हम बेसमेंट ले गए, उसके बाद क्लियर का सायरन रहा, फिर उसके बाद निकाल के रेस्क्यू रहा। रेस्क्यू में हमने दूसरा सिनेरियो ये रखा कि हमारे पास दो डेथ हुए और 12 के करीब कैजुअलिटी। तो उन्हें कैट्स एम्बुलेंस, जैसे आपने देखा, उनसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जो हमने लिया हुआ है यहाँ के लिए लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हमने यहाँ के लिए रखा था, तो वहाँ के लिए हमने कैजुअलिटी को भेज दिया है और अभी भी रेस्क्यू चला है। कुल कितने एजेंसीज हैं जो इसमें पार्ट ले रही हैं? इसमें आज हमने मीटिंग की थी तो 10 से 12 एजेंसी है अलग अलग। बता पाएं कौन कौन? जैसे एनडीआरएफ है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस है, एनडीएमसी का अपना है, सीडीएम ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, अपना आईसीडी है जो हमारा डीडीएम में रहता है, उसके साथ ही हमारे पास आईजीएल है, बीएससीएस है। तो इस तरह तमाम जो एजेंसी रहती है वो सभी को हमने पार्टिसिपेट किया। और जैसा ये, क्योंकि इस काफ़ी, आपको पता हो, काफ़ी सालों से एयर रेड की एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल नहीं हुई, तो अभी 1971 के बाद, हाँ, उसके बाद भी हो रही है। तो ये एक्सरसाइज का एक लक्ष्य ये भी है कि हम अपने गैप देख लें कि क्या गैप हमें है, ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसको हम पूरा करें। तो इसीलिए हमारी टीम भी नोट डाउन कर रही है। आपने देखा होगा कि क्या गैप रह रहा है, किन एम्बुलेंस को टाइम लग रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटी आ रही है, हाँ, वो देखने के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। तो वो भी मैं कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ब्रीफिंग मीटिंग रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीएम सर के अंदर, और स्टेट में हमारे डिवकॉम में है वो सीओ डीडीएम है तो उनके पास रहेगी। तो उसमें हमारा जो गैप है उसको अगली बार हम कोशिश करेंगे कि वो ना रहे। आखिरी सवाल पूछूंगा, इसके बाद ब्लैकआउट भी करना, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, क्या पॉइंट्स रहेंगे? ब्लैकआउट का भी जैसे हमें, क्योंकि डायरेक्शन आएगा स्टेट हेडक्वार्टर से, हमारे ईओसी रहता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। इसकी रूपरेखा क्या रहेगी सर? तो जैसे ही हमारे पास आएगा हम यहाँ लाइटें सारी ऑफ करा देंगे। हमारे जो सीडीवी है और एनडीएमसी का जो हमारे पास स्टाफ आया है और दिल्ली पुलिस, ये जाके चेकआउट करेंगे कहीं भी लाइट यहाँ पूरे कैंपस में ना हो, तो उसको फॉलो रहेगा। आम शहरियों को आप क्या कहेंगे जो टीवी के द्वारा आपको देख रहे हैं? हम बस ये कहेंगे कि आप अभी घबराए ना, और ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल तो हमारी सुरक्षा के लिए रहती है, हम डिजास्टर की मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। आप बस जैसे जैसे सरकार डायरेक्शन दे रही है उसको फॉलो करें, और बाकी तो हम सरकार और सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं मॉक ड्रिल के बारे में। बात करें, शुक्रिया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ ने भी जो है हिस्सा लिया है। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ है। किस तरह से आपने पूरा किया है, क्या एक्सपीरियंस मिला है?
अभी एक्सपीरियंस है इसमें, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत यहाँ पे एक्सरसाइज की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती उसका रिक्वेस्ट मिली, हमने एक टीम अपनी डिप्लॉय की हुई है। जो भी विक्टिम्स हमें यहाँ पे इंजर्ड या फिर जो भी मिल रहे हैं, हम उनको इसी की सहायता से एवैक्यूएट कर रहे हैं। हमारे साथ बाकी सिस्टर एजेंसी भी काम कर रही है, जितनी जल्दी हो सकती है हम यहाँ से जो विक्टिम्स हैं उनको एवैक्यूएट करेंगे। अगर रियल सिचुएशन ऐसी होती है तो कितना इसमें फ़ायदा मिलता है इस तरह की मॉक ड्रिल से? ये ऑब्वियस चीज़ है कि ऐसी रिहर्सल हम अगर करते रहते हैं तो हमारी हैबिट में आ जाता है। बाकी सबसे मेन चीज़ ये है कि जो सोसाइटी रहती है, सोसाइटी की भी हैबिट में आता है कि ऐसी सिचुएशन कभी भी होती है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या उसमें रिएक्ट करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो रतेश हैं जो कि एनडीआरएफ से, और देखिए पूरी टीम इनकी यहाँ पर आई हुई है ताकि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से इस चीज़ों को जो है ग्राउंड पर किया जा सके। वीडियो सहयोगी अमित के साथ जितेंद्र भाटी में, दिल्ली।